आगे के एपिसोड 29 में हमने देखा था इनोसेंट जीरो ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था, जहां एक तरफ मैस और सेल वॉर का फाइट चल रहा था और एक तरफ प्रोफेसर के साथ इनोसेंट जीरो का फाइट चल रहा था और बाकी के स्टूडेंट इनोसेंट जीरो के मॉन्स्टर आर्मी के साथ लड़ रहे थे। उसके बाद इनोसेंट जीरो ने अपना एक खतरनाक सा मैजिक यूज़ कर दिया था जिसका नाम था टाइम्स द लिविंग डेड। अब आगे बट जल्दी से इंट्रो देख लो। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जिसमें कि हमें एडम जॉब्स को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर और इनोसेंट जीरो दोनों के ही गुरुजी थे और वो अपने ज़माने के सबसे बेस्ट और पावरफुल मैजिक यूज़र थे पूरे दुनिया में और उन्होंने ही पूरे मैजिक ब्यूरो का निर्माण किया था और इस सोसाइटी को बनाया था। वो हमेशा लोगों का मदद करते थे और उनका मानना था कि ताकतवर लोगों को हमेशा कमज़ोरों को मदद करना चाहिए और वो यही बात अपने 3 सबसे बेस्ट स्टूडेंट को भी सिखाते थे जिसमें से कि एक वालबर्ग भी थे। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं इनोसेंट जीरो ने अपने मैजिक से जिस कॉफिन को लाया था वो अब खुल जाता है और फिर हम देखते हैं उसके अंदर है एडम जॉब्स। फिर एडम जॉब्स उस कॉफिन में से बाहर आते हैं। ये देखने के बाद प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं मास्टर आप। फिर इनोसेंट जीरो कहते हैं मैं इतने मेहनत के बाद अभी फाइनली सिर्फ एक चमड़े के टुकड़े से पूरा का पूरा इंसान बना सकता हूँ, मगर ये सिर्फ एक बॉडी है जो कि पूरा उनके जैसा दिखता है, लेकिन मैं उनके यादें नहीं ला पाया और इसी वजह से नेक्रोस मैनिक नाम का एक मॉन्स्टर उन्हें कंट्रोल करेगा। ये सब देखने के बाद प्रोफेसर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर प्रोफेसर अपने पूरे पावर को रिलीज़ करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा था। अब इनोसेंट जीरो हंसते हुए कहते हैं हमारे मास्टर ने एक लंबा जीवन जिया था लेकिन वो कभी बुराई के साइड से नहीं लड़ते थे, लेकिन अभी मैंने उन्हें फिर से जिंदा किया और वो भी उनके जवानी वाले फॉर्म में, इसीलिए अभी उनका मैजिक भी टॉप क्लास लेवल का होगा। और मास्टर तो तुम्हें बहुत ही प्यार करते थे तो तुम खुश नहीं हुए उन्हें फिर से जिंदा देखकर। लेकिन प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, इसीलिए वो इनोसेंट जीरो से फाइट के लिए बढ़ रहे थे और तभी उन्हें कुछ पुरानी बातें याद आती है जहां उनके मास्टर और प्रोफेसर बात कर रहे थे और थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे थे। लेकिन फिर उनके मास्टर उन्हें कहते हैं एक दिन तुम मुझसे भी बेस्ट बन के दिखाओगे क्योंकि तुम ताकतवर हो। फिर प्रेजेंट में देखते हैं जहां प्रोफेसर ने इनोसेंट जीरो के ऊपर अटैक नहीं किया और प्रोफेसर थोड़ा रुकते हैं। फिर इनोसेंट जीरो से कहते हैं हमारे मास्टर महान थे उनके टाइम में, लेकिन वो टाइम अब ख़त्म हो गया और हम अभी प्रेजेंट के टाइम में हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं करूँगा और मैं प्रूव करके दिखाऊँगा कि अभी मैं हूँ सबसे ताकतवर। फिर सीन जाता है मैस और सेलवार के फाइट की तरफ जहाँ मैस सेलवार से पूछता है अरे भाई तुम लोग आखिर मुझे ही टारगेट क्यों कर रहे हो। सेलवार कहता है क्या तुम जानते हो एक बहुत ही गुप्त मैजिक है बॉडी कंस्ट्रक्शन नाम का, और ये एक डार्क मैजिक है जिसमें कि एक इमॉर्टल हार्ट को बनाया जाता है, ऐसे 6 लोगों के हार्ट को लेकर जिनके साथ आपका खून का रिश्ता होता है। इसीलिए हमारे फादर ने ऐसे ही 6 लोगों को बनाया था जो कि उन्हें अपना दिल दे पाए। और अगर शॉर्ट में बताऊँ तो तुम्हें भी हमारे फादर ने ही इसीलिए बनाया था ताकि वो एक परफेक्ट बॉडी को बना सके, और तुम अभी तक जिंदा थे सिर्फ अपने बॉडी पार्ट को देने के लिए। ये सब मैस बहुत ही ध्यान से सुन रहा था एक स्टोरी के जैसा। फिर सेलवार कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इज्जत की बात है, तुम एक ऐसे इंसान का पार्ट हो जो कि भगवान जैसा है। मैस कहता है ओ। फिर कहता है तुम्हारा मतलब यही है ना कि जैसे हमें मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन का ज़रूरत पड़ता है, क्या वैसे ही सेलवार सोचता है ये तो साला पूरा चपुतिया है,
फिर मैस थोड़ा सोच के कहता है, मेरा ज़िंदगी तो पूरा झंड है, इसीलिए शायद मुझे थोड़ा सो जाना चाहिए। फिर मैस सच में बिस्तर लगा के सो जाता है और खर्राटे मारने लगता है। फिर सेलवार कहता है, उठ जा साले। मैस उठने के बाद सोचता है, काश ये सब एक सपना हो। फिर मैस सेलवार को पूछता है, मगर क्या हम लोग क्या भाई भाई है? सेलवार कहता है, अरे नहीं रे, मैं तो सिर्फ एक क्लोन हूँ जो कि फादर के खून से बना था। मैस कहता है, ओह। फिर सेलवार कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ फादर अपने गोल्स को पूरा कर सकेंगे, मगर तुम तो सिर्फ एक नाकामयाबी हो, इसीलिए अभी मैं तुम्हें हराऊंगा। सेलवार का पूरा बात ख़त्म भी नहीं होता, तभी मैस अचानक से आके सेलवार के फेस पर एक खतरनाक सा पंच करता है, जिससे सेलवार का पूरा जबड़ा ही टूट जाता है और सेलवार का मुंह जमीन में जाके घुसता है। अब मैस सेलवार से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब हो या चाहे ना हो, लेकिन फिर भी मैं अनस्टॉपेबल हूँ और मुझे अपना बेस्ट दिखाओ। अब सेलवार गुस्सा होकर मैस को देखता है। फिर सेलवार उठता है और कहता है, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, मगर तुमने मेरा खून निकाल दिया, इसीलिए मैं भी दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मैस रिलैक्स से कहता है, ओके दिखा तब। फिर सेलवार अपने भगवान को समन करता है, हेफेस्टस द गॉड ऑफ आयरन। मैस ये देखकर कहता है, ये अब क्या है और अभी क्या होने वाला है? फिर सेलवार कहता है, ये मेरे मैजिक स्टिक का पूरा पावर है और उसका ट्रू फॉर्म भी है। मैस फिर भी रिलैक्स से कहता है, ओ। फिर सेलवार कहता है, जादू अनगिनत तरीके से इवॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसे यूज़ करने वाले के ऊपर। फिर सेलवार अपना अटैक करता है डायमंड कटर, जिससे कि 2 गोल और बड़े कटर जो कि डायमंड के बने थे मैस के तरफ अटैक करते हैं, लेकिन मैस उससे बच जाता है और कहता है, ये बहुत ही क्लोज था। फिर मैस का नज़र उसके स्कूल की तरफ पड़ता है, क्योंकि वो डायमंड कटर उसके स्कूल की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन सेलवार कहता है, मेरे ये कटर डायमंड के बने हैं, जिसके कारण कोई चीज़ इन्हें काट नहीं सकती, और साथ ही साथ ये तुम्हारा तब तक पीछा करेगा जब तक कि ये तुम्हें पूरा काट नहीं देते। फिर हम देखते हैं वो कटर मैस के पीछे पड़ जाते हैं और मैस भी उनसे बच के फुल स्पीड में भागने लगता है और कह रहा था, इस कटर से बचने से अच्छा मैं इन्हें डायरेक्ट मारता हूँ। फिर मैस कोशिश करता है उन कटर को मारने का, मगर वो कटर तो मैस के पेट पे ही जाके घुस जाते हैं और मैस के पेट में एक बड़ा सा कट लग जाता है। फिर वो कटर फिर से मैस पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार मैस उन 2 कटर के बीच में से बच जाता है। फिर सेलवार अपने कटर को अपने पास बुला लेता है। मैस कहता है, तो क्या तुम पीछे हट रहे हो? सेलवार कहता है, तो क्या तुम डर गए हो? मगर भागने की कोशिश मत करना। फिर उसके बाद सेलवार अपना दूसरा अटैक करता है, जिसका नाम था ब्लैक डायमंड। अब इस मैजिक के कारण आसमान में बहुत बड़ा ब्लैक डायमंड से बना कांटेदार बॉल आ जाता है। मैस ये देखकर सेलवार से कहता है, वाह भाई, तेरे पास तो बहुत सारे ट्रिक है। सेलवार कहता है, मेरी झड़ी अपने समन स्पेल को भी यूज़ कर सकता है, जिससे कि इसका पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण इसका मैजिक पावर लेवल पूरा अनकम्पेरेबल हो जाता है। असल में सेलवार ने उस बड़े से ब्लैक डायमंड बॉल को ऑडियंस को मारने के लिए बुलाया था। अब ऑडियंस लोग देखते हैं, वो लोग कहते हैं, इतने सारे डायमंड के टुकड़े पूरे वेस्टर्न स्पेस को ख़त्म कर सकते हैं। फिर सेलवार एक क्रीपी सा स्माइल देके कहता है, यहाँ पर तुम सभी लोग अब मरोगे। फिर सेलवार मैस पर अटैक करता है और कहता है, हार मान लो, मैस बर्निंग डेड। लेकिन मैस को देखते हैं, जो कि अचानक से ही वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि सेलवार कहता है, क्या वो मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों भाग गया? वो करना क्या चाहता है? क्या वो स्टूडेंट लोगों को बचाना नहीं चाहता? मुझे लगता है शायद मैंने उसे हरा दिया, इसीलिए उसने हार मान लिया। मगर तभी हम देखते हैं मैस सेलवार के पीछे आ जाता है और सेलवार का ये देख के तो मति भ्रष्ट हो जाता है। सेलवार कहता है,
उसने उन डायमंड कटर को भी चकमा दे दिया, मगर वो क्या इतना तेज है कि ये कर पाए। फिर सेलवार अपने आप को ही पूरा का पूरा डायमंड का बना लेता है और कहता है अब मेरा पूरा का पूरा बॉडी डायमंड का है, इसीलिए कोई भी मेरे डायमंड स्किन को तोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें काट सकता हूँ। फिर सेलवार कहता है अब मरो। इतना कह के सेलवार मैस को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है और मैस नीचे गिर जाता है। फिर सेलवार मैस के माथे पर अपना पैर देके कहता है तुम भी उतने सख्त नहीं हो क्योंकि तुम एक कचरे हो। फिर सेलवार मैस के फेस के तरफ देखता है और देख के चौंक जाता है कि वहाँ पर तो सिर्फ एक बहुत बड़ा क्रीम पफ था। अब मैस आता है और उस क्रीम पफ को उठा के कहता है चल क्रीम पफ पार्टी करते हैं। सेलवार कहता है मगर मैंने तो तुझे मार दिया था ना, तो ऐसा कैसे हुआ। लेकिन मैस आता है और सेलवार के मुंह में क्रीम पफ घुसाने लगता है। सेलवार चिल्लाता है अबे भाई कितना खिलाएगा। उसके बाद ही मैस सेलवार के गले को चोक करके पकड़ लेता है और ज़ोर से दबाने लगता है। फिर हमें एक ग्राफ को दिखाया जाता है। असल में किसी इंसान के दिमाग को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो उसका दिमाग धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। इसीलिए मैस ये बात समझ गया था कि सेलवार के डायमंड के बॉडी पर अटैक करके कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए मैस ने अपने ताकतवर बाइसेप्स का यूज़ करके सेलवार के गले को ही चोक कर दिया। इसी वजह से सेलवार अनकॉन्शियस हो जाता है और उसका वो बड़ा सा ब्लैक डायमंड बॉल भी गायब हो जाता है। अब सेलवार मैस के सामने पड़ा था। मैस सेलवार से कहता है मुझे बहुत परवाह है मेरे इस स्कूल की, इसीलिए अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो फिर तैयार रहना फिर से मेरे चोक के लिए। और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि उस वीडियो में हमें प्रोफेसर और इनोसेंट जीरो का फुल फाइट दिखने वाला है। तो उस वीडियो के लिए बस थोड़ा सा वेट कर लो दोस्तों, क्योंकि कल सुबह फिर से नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।